मैं बता रही हूँ, मैं फ्रेमवर्क की बात ही नहीं करी, मैं एमवीसी की बात कर रही हूँ। जावास्क्रिप्ट का जो एमवीसी है वो एक एंगुलर है, एक्सप्रेस जीएस है, ठीक है, नेक्स्ट जीएस है। पीएचपी की एमवीसी कौन है? लारावेल है। डॉटनेट के एमवीसी कौन है? ये एमवीसी। मॉडल व्यू कंट्रोलर कैसे है और कैसे समझे हम? मैंने ये बोला है, इस दुनिया में जितने भी खिलकत है अल्लाह ताला की, वो एमवीसी के पैटर्न को फॉलो करती है, और जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड है वो सब एमवीसी के पैटर्न को फॉलो करती है। अभी मैं कोड की बात नहीं कर रही, अभी मैं नॉर्मल एमवीसी की बात कर रही हूँ जो आप लारावेल में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मॉडल व्यू कंट्रोलर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की एग्जांपल लूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी फ्रिज आती है, रेफ्रिजरेटर आता है, उसमें जरा मुझे बताएं मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होगा? फ्रिज के फ्रिज व्यूज का एक एक करके, हां, व्यूज का होगा, प्रेजेंटेशन जो कंट्रोलर उसका जो अंदर का सिस्टम होगा वो सारा होगा, ठीक है, और मॉडल वो जो उसका मॉडल होगा वो होगा, मतलब इस तरह का वो मॉडल, तो वो होता है जो दूसरा छोटा है, दूसरी मॉडल भी इसको होता है ना, जैसे कि टमाटर देखें, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर सबके घर में है, वो एमवीसी पे कैसे कर रहा है, वो जो आप जो देख रहे हैं वो उसका व्यू है, ठीक है। जो उसके पीछे कैपेसिटर और सर्किट बने हुए वो उसका कंट्रोलर है, ठीक है। मॉडल में सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, मॉडल वो है जिसमें आपकी फ्रिज की गैस भरी जाती है, ठीक है। अभी मैं इसके एग्जांपल बताऊंगी। गैस भरी जाती है, जितनी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से स्टोर कर रही है गैस, सही है। मॉडल व्यू कंट्रोलर एक समझ में आ गया। ऑटो कंट्रोलर के अंदर जो सिस्टम, दूसरा हाँ ऑटोमोबाइल पे आते हैं, गाड़ी की एग्जांपल ले, मॉडल व्यू कंट्रोलर है, तो शाम बताइए। गाड़ी जो है वो व्यू मॉडल व्यू है, गाड़ी का मॉडल पेट्रोल हो गया, तो वो एक व्यू है जो हम देखेंगे उसको, कंट्रोलर उसका इंजन वगैरह हो गया, सही है, और बाकी जो मॉडल पेट्रोल हो गया, मॉडल पेट्रोल हो गया, और अगर वो सीएनजी पे हुई फिर गैस हो गई। इस मॉडल मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, बहुत से बच्चे ना इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि मॉडल डेटाबेस है, जबकि मॉडल डेटाबेस नहीं होता, डेटाबेस को वैलिडेट करता है। जैसे मैं नॉर्मल सी एग्जांपल दूसरी गाड़ी महाराज कोई सीएनजी पे नहीं है, उसके पेट्रोल की टंकी है, उस गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डल सकता है। जो टंकी है वो किसको वैलिडेट कर रही है? 2 लीटर पेट्रोल को। आप 4 लीटर डाल दो, ओवरफ्लो हो जाएगा, खराबी हो जाएगी, बाहर गिर जाएगा। समझ में आई ये चीज? मॉडल जो आपके डेटाबेस की आई हुई वैल्यू को वैलिडेट कर रहा है, उसे क्या कहते हैं? मॉडल कहते हैं। जो पेट्रोल है उसको वैलिडेट कर रहे हैं, वो टंकी 2 लीटर डालेगा। पेट्रोल तो आपके पास पूरा समंदर पड़ा हुआ होगा, लेकिन आप सिर्फ कोई भारी चीज क्या बात है, बात कर रही थी, पेट्रोल की टंकी जो पेट्रोल की लिमिट को वैलिडेट करती है वो मॉडल है, तो टंकी मॉडल। टंकी मॉडल। हम एग्जांपल लेते हैं टीवी की, व्यू है, कंट्रोलर है, करंट कह सकते हैं, केबल कह सकते हैं, वो मॉडल जो वैलिडेट कर रहा है कितना करंट आना चाहिए। इंसान अल्लाह ताला की कुदरत की एक आला मिसाल, हम मॉडल व्यू कंट्रोलर का काम कर रहे हैं। मॉडल हम व्यू है, हमारा बॉडी हार्ट होगा, हम व्यू है, खाना पीना वाला मॉडल है, हमारा हार्ट भी ले सकते हैं, हार्ट भी ले सकते हैं, हमारी जान कौन सी जान में हार्ट या ब्रेन, ठीक है। इंसान में आप व्यू है, आप कंट्रोलर भी समझ सकते हैं, आपके दिमाग और कितने वेरिएशन है। अच्छा, जो हमारा मॉडल है उसको 2 तरह से मॉडल को वैलिडेट करते हैं, एक तो आपका पेट और दूसरा आपका दिल। अगर आपके दिल में खून की रफ्तार बढ़ जाए या खून ज्यादा चला जाए, पंप हो जाए, तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो वो वैलिडेट कर रहा है दिल आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ना। पेट खाना ज्यादा खा ले खराब हो जाएगा। पेट में आपके एक वो है कि भाई ये बंदा इतना ही खा सकता है, खाना तो बहुत है, खाना इट्स अ डेटाबेस। डेटाबेस को उस मॉडल से गुजार के आपके बॉडी में इंप्लीमेंट करवाने का काम पेट का है। अगर आपने जरा भी ज्यादा खा लिया, वैलिडेशन टूट गई, तो मॉडल क्या हुआ? पेट। खाना तो गलत चीज है, इसमें वैल्यू डेटाबेस से आएगी, मॉडल पे। अब मेरे को कोड कुछ और लग रहा है जो पेट में डॉट नेट में डेटा मंगवाना है, ठीक है।
मुझे ऑनलाइन एपीआई से डाटा मंगवाना है। अब वो जो JDOT वाले हैं उनके पास तो बहुत कचरा भरा हुआ है कि उसकी ये वो ये, मैंने कहा उसके नाम और इमेज मंगवानी है, तो मैं मॉडल क्या बनाऊंगी, नाम और ईमेल। अब JDOT वालों के पास जो डाटा है उसमें तो 10,000 वैल्यूज लगी हुई है, SKU नंबर, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, मॉडल की तस्वीर, प्रोडक्ट का नाम, उसके कॉटन के फैब्रिक सब लिखा हुआ है। मुझे सिर्फ नाम और इमेज चाहिए, मैं मॉडल किसका बनाऊंगी, सिर्फ नाम और इमेज का। डेटाबेस की में तो 1000 चीज है। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या वैलिडेट करना है, दुनिया में तो 1000 खाने की चीज है, चलते फिरते बिल्ली को जमा करके नहीं खा सकती ना मैं एक वैलिडेट हूँ ना। खा ले मिस। अब ये चलते फिरते नहीं खा सकती, मैं तो बैठ के आप खा ले। अब प्रोग्रामिंग में व्यू का मतलब HTML का कोड, कंट्रोलर का मतलब वो कोड जो बैकएंड पे C# का करते थे, लॉजिक्स, और मॉडल का मतलब ये लारावेल से जरा थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करें। लारावेल में मॉडल बनाया था, डेटाबेस के कॉलम के नाम डालते थे, कंट्रोलर के अंदर कोडिंग करते थे, मेथड बनाते थे, और व्यू के अंदर HTML के कोड डालते थे। याद आ गया? बिल्कुल सेम वैसे ही MVC है। PHP आर्टिसन मैग्नेट, इसमें भी वो सारी कमांड चलेंगी। एक ही बस ये याद है, बस PHP आर्टिसन माइग्रेट बस। सर्फ भी तो था, सर्फ भी तो था। PHP आर्टिसन में कंट्रोलर पे MVC के दुनिया में हर जगह MVC चलती है। MVC सिर्फ .NET की खरीदी भी नहीं है। इस दुनिया में इंजीनियरिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो हर जगह MVC, इस दुनिया की खिलकत MVC पे अल्लाह ताला ने हम इंसान को खल्क किया है, और आप जितने भी काम करते हैं यानी कि हम हर कोई MVC पे आ रहा है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, हर कोई ये काम कर रहा है ना, ताकि एक लॉजिक लेयर पे काम हो सके हमारे। दूसरी चीज ये, अगर आप .NET पे पढ़ रहे हैं तो .NET विजुअल स्टूडियो में जाके सब कुछ होगा। जो लारावेल पे करते थे PHP का कोड होता था, यहाँ C# का कोड होगा, सब कुछ सेम है। बस मैं इस चीज को आसान करके पढ़ाऊंगी ताकि जब आप एक बार पढ़ना आ जाए फिर आप मुश्किल से मुश्किल काम खुद करेंगे, मेरा काम नहीं है। दूसरी चीज कोर क्यों आया मिस, MVC पहले क्यों नहीं चला था, कोर क्यों आया? होता ये था, ये कहानी सुनाने के बाद मैं PPT खोलूंगी। होता ये था कि जब कोर आया ना आपके पास, तो कोर से पहले .NET वाले ना मोबाइल, आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल था वो डब हो गया। क्यों? एंड्रॉइड क्यों चला, हर किसी ने मोबाइल ने एंड्रॉइड को इम्प्लीमेंट किया। अब माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता था, मैंने बताया था IIS सर्वर्स का अपना होता है, विंडोज का अपना होता है, याद आया? तो अब माइक्रोसॉफ्ट वाले पहले ये करते थे कि मेरा विजुअल स्टूडियो, मेरा सब कुछ सिर्फ मेरे पीसी पे चलेगा, यानी कि विंडोज पे। विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट वालों की ही है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर जो है वो है नहीं स्टीव पता, जॉब्स, नहीं पता। इलॉन मस्क थोड़ी। बिल गेट्स, मैं बिल गेट्स कहाँ से आता है अभी क्या? मैं हूँ। एप्पल का है, और ये पॉल एलन भी आ रहा है, मेरे पॉल पार्टनर एलन तो पार्टनर है, लेकिन स्टीव जॉब्स और एप्पल का फाउंडर कौन है? एप्पल का फाउंडर देख रहे हैं, एप्पल का फाउंडर इलॉन मस्क। आज कोई पूछेगा तो बता दूँ। स्टीव जॉब्स। मुझे ये बताएं माइक्रोसॉफ्ट की क्या-क्या कौन-कौन से पैकेजेस आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल लाइफ? माइक्रोसॉफ्ट तकरीबन सभी का। विंडोज के अलावा विंडोज या विंडोज के अंदर और क्या-क्या करते हैं आप इस्तेमाल? एक्सेल, वर्ड, MS ऑफिस और PPT और ये सब चलते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की और क्या-क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं आप? पेंट स्काइप इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, सामान्य होगा। आउटलुक इस्तेमाल करते हैं, आउटलुक की ड्राइव आती है वो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, और फायरवॉल क्या होता है? फायरबेस माइक्रोसॉफ्ट है। इसकी सब MS ऑफिस में नहीं है। हाँ, बस स्काइप स्टेप है ऑफिस में आ तो गया। MS ऑफिस की कोर्स में पढ़ा है ना बेवकूफ, लेकिन है तो स्काइप मैसेंजर ना माइक्रोसॉफ्ट वालों का। तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो पे ये लोग क्या बोलते थे, मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मेरी जो चीजें मेरी विंडो में चलती है। अब क्या हुआ, लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि PHP तो लिनक्स पे भी चलती है, PHP तो मैकबुक पे भी चलती है। लोग क्या बोले, मेरे पास मैकबुक है, अब मैं .NET पढ़ने के लिए क्या विंडोज खरीदूंगा यार? छोड़ो यार, मैकबुक पे काम करते, PHP पे काम करते। क्या हुआ, डाउनफॉल शुरू हो गया माइक्रोसॉफ्ट वालों का। फिर उन्होंने बनाया कोर। कोर का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू हो गया। लिनक्स पे भी, एप्पल पे भी, इस पे भी, माइक्रोसॉफ्ट पे भी चल रहा था, और भी जितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सबको सब हो गया। कुछ चीजें, कुछ पैकेजेस करने के बाद
और ये यकीन जानो इतना तंग करता है डॉटनेट कोर। अभी मैं फैकल्टी में किसी को पढ़ा रही थी तो एक के बाद ना मतलब एक चीज अपडेट हो जाती है इसकी। इसने मुझे दिया था कि